इस वीडियो में आज आप सुनेंगे गुरुवार की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर कुछ दिनों से तकनीकी समस्या के चलते हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो अब से आपको नियमित रूप से वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ सुनते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी। वो अपने राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी उस दिन महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने पर रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर उनके उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वो कहने लगी कि महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो लेना। ऐसा करने से आपका धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार उन्होंने सारी बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रुको, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहाँ वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब दासी और रानी को 7 दिन तक बिना भोजन किए रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी दिन तक गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी होकर क्रोध में आ गई और वो वापस चली गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी तब तक मैं कथा सुन रही थी, और जब कथा सुनते हैं तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तो रानी की बहन कहने लगी कि बहन, अब मैं तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन,
भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच उसे अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी बड़ी हैरान हुई और दासी जाकर रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इस व्रत को करा जाए और इसकी कथा भी सुनी या पढ़ी जाए, और अपनी बहन से आप इसकी विधि भी पूछ लें ताकि हम इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में सारी जानकारी ले ली। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए और पीला ही भोजन उस दिन करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस चिंता में लेकर दोनों दुखी रहने लगे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उन दोनों से प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को आकर दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से पहले के जैसे धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब उसकी दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें ये धन मिला है तो तुम फिर पहले की तरह आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी तुमसे प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर अपना धन शुभ कार्यों में वो खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का वो दिन था कि एकाएक उसने देखा कि उस वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। वो साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर वो बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंता में मग्न होकर क्यों बैठे हुए हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर उन साधु को प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं तो मैं क्या ही कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में ही अपने स्त्री को सपने में व्याकुल देखा था और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु कहने लगा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लाकर शहर को जाओ। तुमको रोजाना से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और ज्यादा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया।
उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति देवता उससे नाराज हो गए। उस दिन राजा के नगर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया तथा शहर में ये घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। मेरी इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा उन्होंने पूरे नगर में करवा दी। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। घर ले जाकर उन्होंने भोजन कराया तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहां पर उसे दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर ही इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में चला गया तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने पूर्व जन्म के कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। उसी समय वो उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव उसी साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी और अगली बृहस्पतिवार को तूने व्रत भी नहीं किया, जिसके कारण तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता न कर, तुझे बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तथा तेरे सारे कष्ट तब से दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने कथा कही और व्रत रखा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तुम्हें उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसने क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण आदि देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में उसे पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा धर्मशालाएं आदि मिली। वहां उसने मंदिर आदि भी बने हुए देखे तो राजा ने पूछा कि ये बाग और धर्मशालाएं, मंदिर आदि किसने बनवाई हैं? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वे बोले कि लो, हमारा यहाँ आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोतता मिला। राजा उसे देखकर बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वो किसान कहने लगा कि अरे, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा तो किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के आगे जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगी। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से उसका हाल पूछा और बेटे ने भी अपना हाल कहकर सुना दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी।
तू अपनी कथा मुझे सुना, लेकिन तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहनी पड़ेगी। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जगा तो वो देखने लगा कि यहाँ पर तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी रानी से कहने लगा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो। मेरी बृहस्पतिवार की वो कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पड़ोस में होगा तो मैं देख आती हूँ। ये कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया है। तभी उसको एक कुम्हार दिखा। कुम्हार के घर वो गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को तैयार कर लिया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, क्या मैं अपने भाई के यहाँ चली जाऊँ? तो सासू माँ कहने लगी कि ठीक है, तू चली जा, परंतु अपने लड़के को ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरा बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब तेरा बालक नहीं जाएगा तो तू अकेली चलकर वहाँ क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह तो देखने योग्य भी नहीं है और कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठो और सारी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। तब राजा ने अपनी रानी को ये बात बताई। रानी बड़ी खुश हुई। इसके बाद 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, परंतु बिना किसी को कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम मुझसे कुछ भी ना कहना। ये सुनकर रानी ने पहले तो हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो खुशी के मारे बधाई देने के लिए अपने भाई के यहाँ दौड़ी दौड़ी आ गई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामनाएं होती हैं वो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो भी भक्त सद्भावना पूर्वक इस बृहस्पतिवार का व्रत करता है और इस दिन इस कथा को पढ़ता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार की व्रत कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा। और अगर कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।